हेलो बच्चे, पिछले दिन हम लोग संपूर्ण श्वसन क्रिया को दो भाग में बांटे थे, बाह्य श्वसन और अंतःश्वसन। बाह्य श्वसन के बारे में उस दिन बताया गया था। आज हम लोग अंतःश्वसन के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। अंतःश्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन। ये जो अंतःश्वसन क्रिया, ये हमारे शरीर जो कोशिका द्वारा बना है, ये कोशिका के अंदर होता है। मान लो ये कोशिका है, अंतःश्वसन की पूरी क्रिया ये कोशिका के अंदर ही होता है। इस क्रिया में कोशिका में जो भोजन है वो, और वायु श्वसन के क्रम में जो ऑक्सीजन हम लिए, वो ऑक्सीजन भोजन के साथ मिलकर क्रिया करते हैं। मतलब कोशिका में मौजूद भोजन और ऑक्सीजन दोनों क्रिया करके, जिस क्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण होना या ऑक्सीकृत होकर, दोनों आपस में ऑक्सीकृत होकर बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। ये जो ऊर्जा है, याद रखोगे, ये ऊर्जा कोशिका के अंदर एटीपी अणु में संचित होकर रहता है और समय समय पर यूज होता है। तो अंतःश्वसन का पूरा क्रिया चूँकि कोशिका के अंदर संपन्न होता है, इसीलिए इस क्रिया को कहा गया कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन। अभी ये जो कोशिका के अंदर जो होने वाला जो क्रिया तुम लोग देख रहे हो कि इस कोशिकीय श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन अपरिहार्य है। मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब भोजन, मतलब याद रखोगे ग्लूकोज, भोजन मतलब ग्लूकोज विखंडन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाते हैं। एक क्रिया चूँकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होते हैं, इसलिए इस क्रिया का नाम हो गया ऑक्सीश्वसन। ऑक्सी या हिंदी में उसको बोला जाता है वायवीय, वायवीय श्वसन। चूँकि इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, इसलिए ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहा गया। तो ऑक्सी या वायवीय श्वसन को हम लोग संक्षिप्त रूप में अगर लिखेंगे तो मेरा ऐसा ही होगा कि ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलता है, संक्षिप्त में O2 हम लिख रहे हैं, ऑक्सीजन मिलता है और बनता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। लेकिन कभी कभी ये जो ऑक्सीजन है, इसका अनुपस्थिति में भी श्वसन क्रिया संपन्न होता है। ऑक्सीजन नहीं है, इसीलिए उसका नाम हो जाता है अनाक्सी श्वसन। अनाक्सी, अनाक्सी या इसको अवायवीय बोला जाता है। अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय श्वसन क्या है ना, इसमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। इसमें भी ग्लूकोज का विखंडन होता है। इसमें भी बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, और साथ में इसमें बनता है अल्कोहल। लेकिन ये क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, माने ऑक्सीजन नहीं, याद रखोगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए इस क्रिया को नाम रखा गया अवायवीय श्वसन। इसमें ग्लूकोज अणु विखंडन होके बनता है अल्कोहल
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें भी ऊर्जा बनता है, लेकिन थोड़ी उसी के अपेक्षा में थोड़ा कम ऊर्जा बनता है। मतलब ये जो कोशिकीय श्वसन ये दो तरीके से हो रहा है। एक अक्षीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति चाहिए, और अनाक्षीय श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। दोनों में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है। जैसे तुम लोग एक कोशिक जीव का नाम सुना होगा जिसका नाम है ईस्ट। पाव रोटी या कोई भी डबल रोटी सब बनाने के लिए ईस्ट चाहिए, तो ईस्ट में होता है अवायवीय श्वसन। ईस्ट जो है अवायवीय श्वसन करते हैं, मतलब इसको ऑक्सीजन के बिना ही ये अल्कोहल निर्माण करते हैं श्वसन क्रिया में, और इससे जो अल्कोहल बनता है ये अल्कोहल से ही शराब या बियर ये सब बनाने में इसका उपयोग लिया जाता है। अरे भी जान के रखो, हमारा प्रदेश झारखंड में ईस्ट के बदले में रानू गोली इस्तेमाल किया जाता है। रानू गोली इस्तेमाल किया जाता है, और उससे जो अल्कोहल बनता है उसी में हरिया जो कि स्थानीय पेय पदार्थ वो निर्माण किया जाता है। रानू गोली से, जो कि इसी तरह अवायवीय श्वसन ही करते हैं। हमारे पेशी कोशिकाएं में अवायवीय श्वसन होता है कभी कभी। हमारे जो पेशी कोशिकाएं हैं इसमें अवायवीय श्वसन कुछ समय तक ही ये कर सकती है। इसमें असल में क्या होता है, तुम लोग देखे होंगे बहुत देर तक टहलना या ज़्यादा समय तक व्यायाम करना या तेज़ी से दौड़ना या भारी चीज़ उठाना, ये सब कार्य करने के बाद हमारे शरीर में या पैर में ऐंठन या दर्द महसूस होता है। असल में क्या चीज़ है, ये क्यों होता है? वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आ जाती है। बहुत देर चलना या दौड़ना या भारी चीज़ उठाना, इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो सब काम करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, अधिक ऊर्जा चाहिए। लेकिन अधिक ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन का जो आपूर्ति है, ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है। ऐसी स्थिति में हमारे शरीर की जो पेशी कोशिकाएं हैं, हमारे शरीर का जो पेशी कोशिकाएं हैं, ये पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करते हैं ऊर्जा की प्राप्ति के लिए। अतिरिक्त ऊर्जा की जो मांग है, वही ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए पेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन करते हैं। हम लोग सबको ही जानते हैं व जान चुके हैं कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। मतलब पेशी कोशिकाएं में उपस्थित जो ग्लूकोज वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एक ग्लूकोज विखंडन होकर बनाते हैं लैक्टिक अम्ल, और साथ में मिलता है इसको ऊर्जा। ये जो लैक्टिक अम्ल बनता है, ये हमारे पेशी कोशिका में संचय माने जमा होते हैं, जिनके कारण कोशिका में पेशी कोशिका या पेशी में क्या हो जाता है, ऐंठन हो जाता है। ऐंठन मतलब दर्द। किसकी उपस्थिति के कारण? लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण दर्द हो जाता है हमारी पेशियों में।
तो क्यों होता है ना, हमारी पेशियाँ जब ज़्यादा अधिक काम करना या साइकिल चलाना या बहुत समय तक व्यायाम करना, ये सब करने के कारण हमारे शरीर में उस समय अधिक कार्य करने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, लेकिन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीजन आपूर्ति सीमित होती है। इस समय पेशी कोशिका अपना ऊर्जा की अतिरिक्त मांग पूरा करने के लिए अवायवीय श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विखंडन हो जाते हैं और यही लैक्टिक अम्ल पेशी में जमा हो जाते हैं, जिनके कारण ही पेशी में ऐंठन या दर्द महसूस होता है। अभी तुम लोग ये भी देखा होगा, ये जो दर्द हुआ पेशी में, उसमें अगर मालिश किया जाए या गर्म पानी में उसको सेक या स्नान किया जाए, मतलब धोया जाए, तो देखोगे वो ऐंठन जो है उससे मतलब दर्द से हम लोग को आराम मिल जाता है। दर्द से आराम हमको कब कब मिलता है ना, गर्म पानी से, गर्म पानी या अगर मालिश करेंगे तब। ऐसा क्यों होता है ना, गर्म पानी या मालिश करने के कारण उसमें क्या होता है, रक्त संचरण, हमारे पेशी कोशिकाओं में रक्त संचरण बढ़ जाता है और रक्त संचरण बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है ना, अतिरिक्त जो ऊर्जा वो भी मिल जाता है और जो जमा हुआ लैक्टिक अम्ल, ये जो लैक्टिक अम्ल है, ये लैक्टिक अम्ल ये ऑक्सीजन उसको विघटित कर देता है व विखंडन कर देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदल जाता है। ये मतलब जो लैक्टिक अम्ल है वो नहीं रहता है, तो हमारा शरीर का जो दर्द या ऐंठन वो समाप्त हो जाता है।